हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है जेएसएससी का, वो आपका आगामी जो 28 जनवरी और 4 फरवरी को होना तय है गाइज। एडमिट कार्ड आजकल में आप लोग को लिंक मिल जाएगा जेएसएससी के वेबसाइट में। और गाइज उसी को ध्यान में रखते हुए डेली बेसिस पर अब मैं आप लोग के बीच में सामान्य विज्ञान जो कि आप लोग को पूछे जाएंगे जनरल साइंस से क्वेश्चन गाइज, वो 20 प्रश्न रहेंगे। और डेली बेसिस पर लेकर मैं लगातार आप लोग के बीच में एमसीक्यूज के माध्यम से लेकर आ रहा हूं। और सभी के सभी आपका ग्रेजुएट लेवल के बेस पर ही क्वेश्चन सेट किए गए हैं। जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितने भी एमसीक्यूज है गाइज क्वेश्चन, सभी के सभी ग्रेजुएट लेवल पर ही आधारित है गाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज बिना देरी किए हुए आज का क्लास। और आप लोगों का कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है गाइज, जो आप लोग फीडबैक देते हैं कि सेशन काफ़ी अच्छा रहता है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा ही कमेंट आप लोग करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास गाइज। पहला सवाल है आप लोग के बीच में, वॉशिंग मशीन किस कार्य पर सिद्धांत करती है गाइज। ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी रिवर्स ऑस्मोसिस, या ऑप्शन डी डिफ्यूजन। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, वॉशिंग मशीन जो होता है किस कार्य पर सिद्धांत करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन पर। चलिए अगला सवाल है 32 के, इनमें से कौन मृग तृष्णा का कारण है। ऑप्शन ए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑप्शन बी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी प्रकाश का पुनः आर्थिक परिवर्तन। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए, मृग तृष्णा का कारण क्या होता है गाइज। एवरग्रीन क्वेश्चन है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर यह काम करता है। अगला सवाल है 33, इसमें से गलत युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए है शंक्वाकार ठोस, ये आप लोग को बताना है कि किससे गुरुत्वीय केंद्र की स्थिति क्या होगी इसका। खोखला शंकु का गुरुत्वीय केंद्र की स्थिति क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, ठोस गोला का क्या होगा, ये आप लोग को बताना है गाइस। ठीक है, तो बताइए सही जवाब क्या है। गलत युग्म समझाइए कि गलत युग्म कौन सा है 33 का। तो चलिए मिला लीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शंक्वाकार ठोस है गाइज, उसका गुरुत्वीय जो केंद्र है, ठीक है, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई की दूरी पर ये नहीं होता है गाइज। बाद बाकी जितने भी खोखला शंकु का गुरुत्वीय केंद्र जो है शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई पर स्थित होता है, दूरी पर होता है। समांतर चतुर्भुज का विकोणों के काटन पर होता है, और ठोस गोला का गोले का केंद्र पर गुरुत्वीय केंद्र स्थित होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन शंक्वाकार का नहीं होता है, यहाँ पर गलत यही हो जाएगा। इसी टाइप से आप लोग को जैसे सीजीएल में सवाल रहेंगे गाइस, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है 34 का, जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है तो पास खड़ा व्यक्ति गाड़ी की ओर खींचा चला जाता है, इसके पीछे कौन सा सिद्धांत यानी कि नियम कार्य करता है। ऑप्शन ए ससंजक बल का नियम, ऑप्शन बी बर्नौली सिद्धांत, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब का नियम, या ऑप्शन डी पास्कल का नियम। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 34 का गाइज। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों। 34 का बर्नौली का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 35 का जो सवाल है गाइज, इलेक्ट्रॉन का आवेश खाली जगह होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है गाइज, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए -1.89 इंटू 10⁻⁻31 कुलाम, ऑप्शन बी है गाइज -1.89 इंटू 10⁻⁻90 कुलाम, ऑप्शन सी है -1.6 इंटू 10⁻31 कुलाम, ऑप्शन डी है -1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 35 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻90 कुलाम, ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 36 का, हवा द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए केवल स्थितिज, ऑप्शन बी केवल गतिज, ऑप्शन सी केवल विद्युतीय, ऑप्शन डी स्थितिज व गतिज दोनों। तो बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब 36 का।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। केवल गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, हवा द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, केवल सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा। चलिए अगला सवाल है 37 का गाइज, इनमें से कौन सी वस्तु से बना स्थिति में अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है? इनमें से कौन सी वस्तु से बना स्थिति में अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी फोकस तथा ध्रुव के बीच। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फोकस तथा ध्रुव के बीच जो भी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा गाइज वो वास्तविक नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला है 38 का, शरीर के किस अंग के थोड़ा कट जाने पर खून का बहना कौन सा लवण रोकता है? ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी पोटास एलम या ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 38 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा लवण रोकता है? तो पोटास एलम, जिसे फिटकिरी के नाम से लोकल लैंग्वेज में आप लोग जानते हैं, जो सैलून के दुकान में आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है गाइज 39 का, सही युग्म का चयन करना है। एक तरफ अयस्क है गाइज और एक तरफ अयस्क का संगठन है ना, उसका रासायनिक सूत्र है। तो बताइए बॉक्साइट का जो है रासायनिक सूत्र Al2O3.2H2O होता है। बोरेक्स का Na2B4O7.2H2O होता है। ऑप्शन सी डोलोमाइट MgCO3.2H2O होता है। ऑप्शन डी गेलना Pb2S। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 39 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो सही जो यहाँ पर युग्म सही है वो बॉक्साइट का है। बॉक्साइट का जो सूत्र होता है वो Al2O3.2H2 होता है, यही आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से असत्य कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए फ्लोरीन हाइड्रोजन समूह सबसे ज़्यादा सक्रिय है, ऑप्शन बी फ्लोरीन का रंग हल्का नीला होता है। तो कूट में आप लोग को आंसर देना है गाइज, ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल बी सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, दोनों असत्य है, ऑप्शन डी दोनों सत्य है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा दोस्तों। फ्लोरीन हाइड्रोजन समूह का सबसे ज़्यादा सक्रिय है, यही कथन सिर्फ सही है, बाद बाकी कथन सही नहीं है। फ्लोरीन का रंग हल्का नीला ये नहीं होता है गाइज। चलिए अगला सवाल है 41 नंबर क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से गैसोहोल क्या है? ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल प्लस गैसोलीन का मिश्रण है, ऑप्शन बी नेचुरल गैस प्लस इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है, ऑप्शन सी अल्कोहल में घुली हुई कोई गैस है, ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल प्लस केरोसिन है। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 41 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल प्लस गैसोलीन इसको मिलाकर गैसोहोल बनाया जाता है, ठीक है, मिला लीजिएगा। तो इथाइल अल्कोहल प्लस गैसोलीन एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइस, पूछा जाने वाला क्वेश्चन फिजिक्स का, ठीक है, यानी कि जनरल साइंस का। चलिए 42 क्वेश्चन है गाइस, बेमेल का चयन करना है। विटामिन है उसके नाम दिए गए हैं, रासायनिक नाम। B1 को थायमिन करते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन करते हैं, B3 को नियासिन करते हैं, या B8 को फॉलिक एसिड करते हैं। तो बताइए इसमें से अलग क्या है, गलत कौन सा है गाइस? बहुत इजी सवाल है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। B8 को फॉलिक एसिड नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है गाइस, बाद बाकी B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से, B3 को नियासिन के नाम से जाना है। अगला है 43, बॉमेन संपुट किससे संबंधित है? बहुत इजी सवाल है गाइस और एवरग्रीन क्वेश्चन है आपका साइंस का। 43 बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेफ्रॉन से संबंधित है, नेफ्रॉन आपका किडनी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है 44 का क्वेश्चन गाइज, आपका है, निम्न में से ब्राइट डिजीज मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी यकृत। तो बताइए 44 का सही जवाब।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, किडनी। चलिए अगला सवाल, कैराटीन, ऑप्शन बी फाइब्रोइन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी कोलेजन। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 45 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीटोसिन। चलिए अगला सवाल है 46 का, निम्न में से लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 46 का गाइज। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग होता है। अगला सवाल है 47, निम्न में से थायराइड ग्रंथि में कैंसर का पता लगाने हेतु किस रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। ऑप्शन ए रेडियो 131, ऑप्शन बी है कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी है आर्सेनिक 74 या ऑप्शन डी है सोडियम 24। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 47 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थायराइड ग्रंथि में अगर कैंसर का पता लगाना है तो किस रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आयोडीन 131 का। चलिए अगला सवाल है 48 का, निम्न में से कौन से कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति में बहुलता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 48 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज की बहुलता है, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति में सेल्यूलोज की बहुलता होती है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है गाइज, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताना है, कथन आप लोग को दिया गया है गाइज। कथन ए कहता है मानव जीवन में दोबारा उगने वाले दांतों की संख्या 20 है। ऑप्शन बी है यानी कि कथन बी है गाइज, टिबिया व फेबुला हड्डियां मानव शरीर में खोपड़ी में होती है। तो कूट में आप लोग को आंसर देना है गाइज। ऑप्शन ए बोलता है कि केवल ए सही है, यानी कथन ए सही है, और ऑप्शन बी बोलता है केवल बी सही है, ऑप्शन सी बोलता है दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। असत्य कथन चूज करना है, असत्य कथन ध्यान रखिए 49 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, केवल बी जो है गाइज असत्य है, ठीक है। टिबिया व फेबुला हड्डियां मानव शरीर की खोपड़ी में नहीं होती है, ये गलत है गाइज, ठीक है, टिबिया और फेबुला, ठीक है। मानव जीवन में दोबारा उगने वाला दांतों की संख्या ये 20 होता है, ये सही है गाइस। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का हमारा लास्ट सवाल है, मानव शरीर में वसा का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत जबरदस्त सवाल है गाइस। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी रुधिर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या आंसर होगा 50 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा, लसिका जिसे लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, इसके माध्यम से वसा का परिवहन होता है मानव शरीर में। तो ये ओवरऑल आज के सेशन में हमारा 20 क्वेश्चन हुआ गाइज साइंस से रिलेटेड, और सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट गाइज, ये आपका बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, जैसे सीजीएल के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा गाइज, कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।